नमस्कार। इंदौर से मैं रमन रावल शॉर्टंच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं भारत में आए अच्छे दिनों की। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सीधे मैं मुद्दे पर आता हूं और आज आपको बताता हूं कि और क्या क्या प्रतीक सामने आते जा रहे हैं जिससे हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हम अच्छे दिनों में रह रहे हैं और दिन और बेहतर होने वाले हैं। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है कि मेरा आधार देश के सबसे प्रमुख हिंदी दैनिक अखबार दैनिक भास्कर में छपी हुई खबरें हैं और उन्हीं के आधार पर मैं आपसे चर्चा करता हूं। आज मैं आपसे 29 अक्टूबर 2023 को छपी एक खबर का जिक्र करूंगा जिसका शीर्षक है मिडिल क्लास की कमाई बढ़ाने में निजी सेक्टर आगे। और उसमें मध्यम वर्ग 9 साल में 5 गुना बढ़ा। देखिए, अखबार इस बारे में लिखता है कि भारत अगले कुछ सालों में दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और इसमें बड़ी भूमिका मिडिल क्लास की होगी। मिडिल और अमीर क्लास की कमाई बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान निजी क्षेत्र का रहा है। मिडिल क्लास में 30% और रिच क्लास में 31% लोगों ने निजी सेक्टर में काम करके अपनी आमदनी बढ़ाई है। गौरतलब है कि 142 करोड़ आबादी वाले हमारे देश में करीब 43 करोड़ लोग मिडिल क्लास हैं, यानी जिनकी कमाई 5 से 30 लाख रुपए है। 2030-31 तक इनकी संख्या 71.5 करोड़ और 2046-47 तक 102 करोड़ होने का अनुमान है। पीपुल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी के करीब के 2014, 2016 और 2021 में 25 राज्यों के 40,000 परिवारों पर 360 डिग्री सर्वे में ये आंकड़े सामने आए हैं। इसी के तहत ये भी बताया गया है कि 10 साल में आयकर रिटर्न भरने वाले 4 गुना बढ़े हैं। एसबीआई रिसर्च डेटा के अनुसार असेसमेंट ईयर 2013 में 2.1 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था, जो 2024 में 8.5 करोड़ हो गए। 2012 में 84.1% करदाताओं पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती थी, जो 2023 में 64.2 रह गई है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से देश समृद्ध होता जा रहा है, यहाँ के लोग समृद्ध होते जा रहे हैं, उनकी कमाई बढ़ रही है, वे मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे रहे हैं। कहने की बात नहीं है कि पूरी दुनिया और देश देख रहा है कि इसमें तेजी आई है 2014 के बाद में, जब देश में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। एक और खबर है 18 अक्टूबर 2023 की। उसका शीर्षक है कि टॉप 500 में से 60% शेयर एक साल के टारगेट से 295% तक ऊपर गए हैं। इतनी कमाई पहले सोने और जमीनों में मानी जाती थी, अब शेयर मार्केट भी कमाई देने लगा है। और इसका प्रमुख कंटेंट मैं आपको बताता हूँ कि इस साल अब तक आधी से ज़्यादा बड़ी कंपनियों के शेयरों ने विश्लेषकों के अनुमान से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। देश के टॉप 500 शेयर्स में से करीब 60% जनवरी की शुरुआत में विश्लेषकों द्वारा तय 12 महीनों के प्राइस टारगेट से 295% तक ऊपर निकल गए हैं। लगातार निवेश के चलते बाजार में चौतरफा तेजी है। ब्लूमबर्ग के डेटा के मुताबिक बीएसई 500 की 453 कंपनियों में से 267 के शेयरों की ट्रेडिंग टारगेट प्राइस से ऊपर हो रही है। रेल विकास निगम, अपार इंडस्ट्रीज और इंडियन ओवरसीज बैंक लक्ष्य से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, राजेश एक्सपोर्ट्स और डेल्टा कॉर्प जैसे शेयर्स के दाम 12 महीने के लक्ष्य से नीचे चल रहे हैं। अब इसमें यह भी सलाह दी गई है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। इक्विटी विश्लेषक अम्बरीश बालिगा ने कहा है, अभी शेयर बेचना ठीक नहीं है। बढ़त वाले शेयरों में लगातार निवेश हो रहा है। हाल के महीनों में 261 में से 237 के प्राइस टारगेट भी बढ़ा दिए गए हैं। गिने चुने शेयरों के लिए ही भाव का लक्ष्य कम किया गया है। एक और खबर है जो हमारा उत्साह बढ़ाती है, हमें आशा जगाती है और एक अच्छा संकेत है। उस तौर पे अखबार का शीर्षक है कि 57% युवा मानते हैं नौकरी के लिए 16 साल में आज सबसे सुनहरा वक्त। बैंकिंग जैसे संस्थानों पर भी भरोसा बढ़ा।
अब इस खबर में कहा गया है कि अगर ये कहा जाए कि आज भारत तरक्की की ऊंची उड़ान के लिए रनवे पर तैयार खड़ा है तो गलत नहीं होगा। इसके संकेत मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी गैलप के ताजा सर्वे से। 15 साल से ज्यादा उम्र के 3000 से अधिक भारतीय युवाओं पर हुए सर्वे के नतीजे बताते हैं कि बुजुर्गों के मुकाबले युवा भविष्य को लेकर ज्यादा सकारात्मक है। 57% मानते हैं कि नौकरी ढूंढने के लिए 2007 के बाद यह सबसे अच्छा समय है। 90% का कहना है कि उन्हें बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों पर पूरा विश्वास है। ऐसा कहने वालों की संख्या भी अब तक के उच्चतम स्तर पर है। भारत की आबादी में 47% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं और यही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की बड़ी ताकत है। अब हम समझ सकते हैं कि जो भी खबरें आ रही है, जो भी संकेत हमें मिल रहे हैं, जो भी ताज़ा जानकारियां सामने आ रही है, वे सब मिलाकर देश का हौसला बढ़ाती है, देश में उद्यमियों को ताकत देती है, उन्हें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी ही एक खबर और है, ये खबर 15 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित हुई है दैनिक भास्कर में। इसका शीर्षक है 2030 तक 5 लाख करोड़ की होगी जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अब देखिए, व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत हुआ है, जीवन की सुरक्षा के प्रति भी सचेत हुआ है और वह इसमें भी निवेश कर रहा है, इसमें भी पैसा खर्च कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आमदनी उसकी बड़ी है, तभी वो अपने दैनिक जरूरत के खर्च करने के बाद इस तरह के कामों में पैसा लगाता है।